अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बलोचज़ादा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब के ज़िला लिया के बारे में। ज़िला लिया के बारे में मुझसे ज़्यादा मालूमात शायद ही कोई आपको दे सके, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी ज़िला लिया से ही है। आज मैं आपको अपने आबाई इलाके की सैर कराऊंगा। ज़िला लिया की तारीख बड़ी दिलचस्प है। अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री को देखें तो यहाँ हमें चंद्रगुप्त मौर्य का तज़किरा मिलता है दरिया सिंध के हवाले से, और सिकंदर यूनानी का तज़किरा मिलता है। ज़िला लिया ज़िला बनने से पहले ज़िला मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। अगर इससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो ये ज़िला मियांवाली का हिस्सा हुआ करता था। लिया की टोटल 3 तहसीलें हैं: तहसील लिया, चौबारा, करोड़ लाल ईसन। इन 3 तहसीलों पर ज़िला लिया मुश्तमिल। ज़िला लिया की खास बात यह है कि इससे दरिया सिंध बहता है, और थल का रेगिस्तान भी इसी ज़िले में है, और जनूबी एशिया में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला भी इसी ज़िले में ही लगता है, और थल जीप रैली का इनकाद भी इसी ज़िले के अंदर होता है। ज़िला लिया की अगर तारीख की बात करें तो ये इतनी ही पुरानी है जितना दरिया सिंध पुराना है। दरिया सिंध अब हजारों नहीं लाखों साल पुराना दरिया है। आइस एज के फौरन बाद, यानी कि जो बर्फ का जो ज़माना था, जैसे ही बर्फ का ज़माना ख़त्म हुआ और इस खित्ते के अंदर जो इंसानी आबादकारी शुरू हुई, वो इसी ज़िला लिया से शुरू हुई। याह्या अमजद की किताब तारीख़ पाकिस्तान और रशीद अख्तर नदवी की किताब अर्ज़ पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हमें यहाँ 2 कबाइल का जिक्र मिलता है, पत्तल और मंडा। ये कदीम तरीन लोग हैं, और इन दोनों लिखारियों का इस बात पर इत्तफाक है कि ये जो मंडा कबीला है, इसकी बाक़ियात आज भी ज़िला लिया के अंदर पाई जाती है। 110 किलोमीटर की एक नहर जो दरिया सिंध से निकलकर लिया के बिल्कुल करीब आकर रुकती है, और उस टेल को, जहाँ पर वो नहर ख़त्म होती है, उस टेल को मंडा टेल कहते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में, दस्तावेज़ात में उसे मंडा टेल कहा जाता है, और ये एग्जैक्टली वही मंडा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये कदीम तरीन लोग हैं, और आने वाले ट्राइब्स में मोर यहाँ का एक मशहूर ट्राइब्स है, जिन्हें मोर समोर भी कहा जाता है। इनका असल में ताल्लुक तो चंद्रगुप्त मौर्य के ख़ानदान से है, और चंद्रगुप्त मौर्य का ताल्लुक वैसे तो मियांवाली के साथ है। अगर देखा जाए तो मियांवाली और लिया साथ साथ ही हैं, यानी कि दरिया के किनारे के ऊपर हैं। तो लेकिन इनके दरमियान में ज़िला बखर आ जाता है जो इन दोनों को जुदा कर देता है। तो लेकिन ये पट्टी एक ही आती है दरिया सिंध की। मियांवाली, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, ये 3-4 ज़िले एक ही पट्टी के ऊपर आते हैं। और अगले ट्राइब्स में कीहल और मोहाने। कीहल के बारे में मुअर्रिख लिखता है, बड़ी दिलचस्प बात है कि ये उस वक्त भी दरिया के किनारे पर रहते थे, झूंपड़ियों में रहते थे, और इनकी शादी, बरातें, खुशी, गमी, इनकी कुल कायनात दरिया ही होता था। और हज़ारों साल गुजरने के बाद अगर आज भी देखा जाए तो ये वैसे दरिया के किनारे रहते हैं, झूंपड़ियों में रहते हैं, और इनकी कुल कायनात दरिया ही है। ये हज़ारों साल के बाद आज तक नहीं बदले, इन्होंने अपनी रिवायत नहीं बदली। और इसके साथ है मुहाने। मुहानों के बारे में कहते हैं कि ये बड़े जहाजरान हुआ करते थे। ये बाकायदा ताजर लोग थे जो अपना माल असबाब दरिया सिंध के रास्ते से लेकर बहिरा अरब में दाखिल होते, और वहाँ से रेड सी के ज़रिए ये मिस्र तक जाते थे। मिस्र की मार्केट में जाकर ये अपना माल असबाब बेचते थे, तिजारत करते थे। और ये ज़िला 2 शिद्दतों का बड़ा हसीन इम्तजाज है, एक थल का डेजर्ट और दरिया। दरिया सिंध जब चढ़ा होता है तो उसका जोश, जज्बा, उसकी लहरें देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। और थल का सहरा निहायत ही खौफनाक, यानी कि दरिया और सहरा साथ साथ है। आज से कुछ 2500 साल पहले, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में, यहाँ राइटर जो बात लिखता है वो बड़ी दिलचस्प है कि उस वक्त लिया शहर की छतें वो एक दूसरे के साथ ऐसे मिली हुई थी कि अगर बिल्ली एक छत पर चढ़ जाती तो नीचे उतरने के लिए उसे 15-20 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था, तब जाकर वो नीचे उतर सकती थी, वरना कोई जगह नहीं थी नीचे उतरने की। और लिया शहर हमेशा दरिया सिंध की बेरहम मौजों की नज़र रहा है, और आज भी लिया शहर दरिया सिंध के किनारे के ऊपर अपनी शान व शौकत के साथ अपनी लाखों साल पुरानी तहजीब को लेकर खड़ा हुआ है। और दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस शहर को, हमारी जन्मभूमि को हमेशा कायम व दायम रखे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।